हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सविंद्र मैथ्स में। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रीजनिंग का बहुत ही ज़बरदस्त शानदार टॉपिक जिसका नाम है वर्णमाला। ये जो दोस्तों वर्णमाला का ये पार्ट 2 कह सकते हो, क्योंकि पार्ट 1 में मैंने बताया हूँ कि दाएं बाएं से कैसे अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों को गिनना है, उनके कैसे आंसर लाना है। वो बहुत ही ज़बरदस्त था दोस्तों, आप देखिएगा, उसमें से एक नई क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। लेकिन जो आज का टॉपिक है दोस्तों, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो लाया हूँ मैं एमपी पुलिस और एसएससी जीडी के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। आपको रेलवे में भी इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, एमपी व्यापम में खास तौर से इस क्वेश्चनों को देखिए दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा आते हैं एग्जाम में। तो दोस्तों, ये किस पे आधारित है? ये है रहेंगे अक्षर युग्म पे आधारित। ऐसे यानी आपको युग्म देखना है जो आपको अंग्रेजी वर्णमाला में भी रहते हैं और आपको ये शब्द दिया रहेगा। तो दोस्तों चलो बताता हूँ आपको कि कैसे आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। पहले ये क्वेश्चन दोस्तों, ये पूरा ऐसा लिखा रहेगा एग्जाम में, आपको इनमें भी देखना पड़ेगा। चलो देखते हैं। शब्द आंसर में कितने ऐसे युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। यानी कहने का मतलब ये आंसर में ऐसे कोई वर्ड अक्षर होंगे, आंसर शब्द में ऐसे कोई अक्षर होंगे जो अंग्रेजी वर्णमाला में भी उतने ही रहते हैं। तो कैसे करना है देखिए, मैं लिख दे रहा हूँ आपके सामने ये वर्ड को आंसर। आपको चेक करना है कि अंग्रेजी वर्णमाला में भी जो रहेंगे शब्द वैसे ही यहाँ पर कुछ हैं क्या। जैसे देखिए, ए के बाद यहाँ से गिनना है दोस्तों, हमेशा यहाँ से स्टार्ट करें गिनना और पता चल जाएगा। जैसे देखिए, ए के बाद बी सी डी ई आ रहा है। अब दोस्तों ये देखिए, यहाँ 3 अक्षर के बाद आ रहा है। तो आपको मैं एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ कि अगर आप ऐसा गिनोगे तो देखो यहाँ भी 3 अक्षर के बाद आ रहा है। इस तरीके से आपको चेक करना है कि अंग्रेजी वर्णमाला में भी 3 अक्षर के बाद ई आ रहा है और इस शब्द में भी 3 अक्षर के बाद ई आ रहा है। तो दोस्तों एक युग्म ये बन गया। देखिए, उसके बाद एन के बाद गिनी, या इसके आगे कहीं आ रहा होगा तो और चेक कर सकते हैं, लेकिन इसके आगे फिर नहीं आ रहा है। एन के बाद ओ पी क्यू आर आ रहा है दोस्तों, एक ये बन रहा है, 2 युग्म बन रहे हैं दोस्तों। एन के बाद ओ पी क्यू आर। एस के बाद देखिए कोई बन रहा है क्या? एस के बाद टी यू वी नहीं बन रहा है। डब्ल्यू के बाद देख लीजिए, डब्ल्यू के बाद क्या आता है? एक्स वाई जेड नहीं बन रहा है। ई के बाद देख लीजिए, ई के बाद आर तो नहीं बन रहा है। इसी तरीके से आपको रिवर्स भी चेक करना है दोस्तों। ऐसा नहीं कि आप इस साइड से चेक कर लिए, आपको रिवर्स भी चेक करना है। चेक करिए, आर के बाद क्या आता है? एस टी यू वी डब्ल्यू नहीं आ रहा है। ई के बाद देख लीजिए, ई के बाद एफ जी एच आई कहीं नहीं आ रहा है। डब्ल्यू के बाद एक्स वाई जेड कहीं नहीं दिखा रहा है। एस के बाद इधर तो कोई ऐसे सब छोटे ही हैं तो आ ही नहीं रहा है। तो ये आप देख सकते हैं। तो कितने युग्म बन रहे हैं दोस्तों? 2। कितने युग्म बन रहे हैं? 2। आपके पास ऑप्शन इस तरीके से लिखे रहेंगे, 1 2 3, 3 से अधिक। तो कितने बन रहे हैं? 2। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 2। समझ में आ चुका है दोस्तों किस टाइप से? यदि आपको नहीं समझ में आया तो आप सेकंड क्वेश्चन से देखिए, समझ में आ जाएगा। आपके सामने शब्द दिया है पर्सन, PRISON। इसमें आपको युग्म बताना है। तो चेक करते हैं कैसे चेक करना है। जैसे मैंने अभी इसमें बताया था उसी के अकॉर्डिंग पी से स्टार्ट करी गिनना। पी के बाद क्या आता है दोस्तों? क्यू आर एस, देखो आ गया आर। एस टी यू फिर नहीं आएगा इधर। फिर देखो आर से गिनो, आर के बाद क्या आएगा? एस टी यू वी नहीं आ रहा है। फिर करो दोस्तों आई के बाद, जे के एल नहीं आ रहा है। फिर एस के बाद देख लीजिए, एस के बाद क्या आता है दोस्तों? टी यू वी नहीं आ रहा है। ओ के बाद देख लीजिए, ओ के बाद क्या आता है? के एल एम एन ओ के बाद आता है दोस्तों। ओ के बाद तो सीधे पी आता है, यहाँ नहीं। लेकिन रिवर्स चेक करो, रिवर्स में चेक किया, एन से ओ आ रहा है, एक युग्म ये बन गया, ये 2 बन गया। फिर आगे देखिए, एन यहाँ है, आगे भी चेक कर सकते। ओ पी क्यू आर, देखिए एक और शब्द बन गया यहाँ से नहीं दोस्तों, ये आर से है ना, 3 युग्म बन गए। ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से देखो आर के बाद कुछ आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। फिर ओ से गिनिए, ओ के बाद देखो क्या आता है? क्यू। ओ के बाद देखो क्या आता है? पी क्यू आर, हाँ एक और ये बन रहा है। समझ में आ रहा है ना दोस्तों? ऐसे युग्म आपको चेक करना है। इसके बाद देखिए, आर के बाद एस आना था, नहीं आ रहा है। फिर एस के बाद देख लीजिए कुछ आ रहा है क्या? यहाँ तो टीवी का कुछ दिया है नहीं, छोटे दिया है। आई के बाद देखिए, आई के बाद क्या आता है? जे के एल एम, इधर भी नहीं दिया है। आर के बाद तो ये तो छोटा ही है, तो ये आएगा ही नहीं, क्योंकि आर के बाद छोटा कैसे करूँ? क्योंकि आर के बाद पी नहीं आता दोस्तों, इसलिए इसको मैं पहले ही काट सकते हैं। ऐसा आप उसका कर सकते हो। कितने युग्म बन रहे दोस्तों? 4। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3 से अधिक, क्योंकि ऑप्शन ऐसे दिए रहेंगे। अगर ऑप्शन में 4 दिया है तो आप 4 लगाइए, या नहीं दिया रहेगा तो आप बोलोगे 3 से अधिक।
जैसे इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं क्या बता रहा हूँ, 3 से अधिक। ऑप्शन में 4 लिखा रहेगा तो आपको 4 आंसर देना है। अब दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर तीसरा, इसको भी इसी तरीके से चेक करना है। चलो चेक करते हैं। एस के बाद क्या आता है, TUVWXYZ नहीं आ रहा है। ई के बाद देखो FGHIJK नहीं आ रहा है। फिर देखो आर के बाद देखो STUVW नहीं आ रहा है, ये सब छोटे हैं। आई के बाद देखो ए तो आएगा नहीं, GHI फिर से वही आई तो नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि वो उसके बाद बोला है, अक्षरों के युग्म के बाद बोला है। तो ये नहीं करना है कि GHI, क्यों आई के बाद आई कहाँ आता है, आई तो एक अकेला अक्षर हो गया ना अंग्रेजी वर्णमाला में। ऐसा ABCD के बाद देखो तो नहीं आएगा। टी के बाद देखिए, टी के बाद क्या आता है, UV नहीं आ रहा है, आई के बाद भी नहीं आ रहा है, एन नहीं आएगा। अब वापस चेक कर लीजिए कहीं वापस में तो नहीं दिया। तो एन के बाद क्या आता है दोस्तों, OPQRSTU नहीं आ रहा है। ऐसे ही इससे भी करिए। आई के बाद JKLMNO नहीं आ रहा है। यहाँ पे BCDE ये भी नहीं आ रहा है। आई के बाद देखिए JKLMN नहीं आ रहा है। आर के बाद देखो STA भी नहीं आ रहा है। यानी इस तरीके से इसमें, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं या एक भी नहीं। ऑप्शन क्या क्या रहेंगे, एक भी नहीं या इनमें से कोई नहीं। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथे में देखिए दोस्तों क्या है, कॉम्प्लेक्स शब्द दिया है, इसको भी हम उसी अकॉर्डिंग काउंट करेंगे। चलो काउंट करते हैं। सी से काउंट करेंगे। सी के बाद देखिए क्या आता है, DEFGHI नहीं आ रहा है। सी के बाद DEFGHI नहीं आ रहा है। फिर करिए एम। ओ के बाद, ओ के बाद क्या आता है, PQRST नहीं आ रहा है। फिर एम के बाद देखिए, एम के बाद क्या आता है दोस्तों, NOPQ नहीं आ रहा है। पी से देखिए, फिर पी के बाद क्या आता है, QRS नहीं आ रहा है। एल के बाद ये तो आ रही ही नहीं है, वैसे ही दिख रहा है, क्योंकि एल के बाद तो ई तो पहले ही चले गया, एक्स तो बहुत दूर है। ई के बाद एक्स तो बहुत दूर है, क्योंकि एक अक्षर के बाद तो आता नहीं। उल्टा चेक करिए, उल्टे में क्या करेंगे, एक्स के बाद YZ ये तो खत्म ही हो गया। ई के बाद देखिए FGHIJ ये भी नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। और देखिए एल के बाद देखिए कि LMNO एक आया, ठीक है, कि एल के बाद MNO आ गया। फिर देखिए, फिर पी के बाद काउंट करना है, QRS नहीं आ रहा है। फिर एम के बाद चेक कर लीजिए, MNO नहीं आ रहा है। ओ के बाद सी तो आ नहीं रहा। तो इसमें कितना आएगा दोस्तों, एक। कितने एक युग्म बन रहे हैं, एक युग्म बन रहा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एक। याद रहेगा दोस्तों, इसका आंसर क्या आ जाएगा, एक। इसका आंसर 3 से अधिक, एक भी नहीं, इस तरीके से आंसर आएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां, इसको भी आपको इसी तरह से चेक करना है। ये थोड़े लग रहे हैं दोस्तों आपको लेंदी, लेकिन बहुत आसान है। आप प्रैक्टिस करिएगा तो इन क्वेश्चनों को आप आसानी से बना लोगे। बच्चा हमेशा एग्जाम में ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ कर आ जाता है, तो लेकिन अब दोस्तों छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसको बहुत शानदार तरीके से आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब से कोई क्वेश्चन ऐसा गलती नहीं होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5वां चेक करते। डी के बाद ई, यही मिल गया एक युग्म। तो फिर चलिए EFGHI, देखो एक और एक युग्म मिल गया। इसके बाद आई के बाद JKL नहीं मिल रहा है। फिर ई से चालू की, ई के बाद FGHI एक ये मिल गया। इस तरीके से आपको युग्म मिलते चलेंगे दोस्तों। ये इसका नहीं है दोस्तों, इसका है आई। फिर JKL नहीं मिल रहा है। फिर L के बाद देखें MNO, L के बाद MNOPQ नहीं मिल रहा है। U के बाद देखिए, U के बाद S आता है कि नहीं, U के बाद VWXYZ नहीं आ रहा है। S के बाद तो ये तीनों नहीं आएंगे, क्योंकि S तो 19वां अक्षर है, ये सब छोटे हैं, आप यहीं से छोड़ सकते हो। I के बाद O नहीं आएगा, क्योंकि इतने पास में नहीं है। O के बाद आ सकता है कि N नहीं आ सकता, क्योंकि O 15 है, N 14 है, तो छोटा है। अब वापसी में देखिए, N के बाद O आ सकता है दोस्तों, क्योंकि NOP ऐसे चलेंगे। M के बाद NOPQRSTU नहीं आ रहा है। O के बाद देखिए, O के बाद क्या आएगा, QRSTUV नहीं आ रहा है। I के बाद देखिए, I के बाद क्या आता है, JKL एक ही आ रहा है। I के बाद JKL एक आ रहा है। कौन सा हो गए, 5 हो गए। फिर ऐसे ही S के बाद तो ये सब छोटे हैं, U के बाद भी ये सब छोटे हैं, L के बाद भी ये छोटे हैं, ये सब नहीं आएंगे। फिर E के बाद D आता नहीं है दोस्तों, क्योंकि E के पहले ही D आ जाता है। तो इस तरह इसमें कितने युग्म बन रहे हैं, इसमें 5 युग्म बन रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5। ऑप्शन में 5 दिया रहेगा तो आप 5 लगाइए, या इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 3 से अधिक।
तो दोस्तों ये थे ऐसे क्वेश्चन अंग्रेजी वर्णमाला के युग्म पे आधारित जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चनों को एग्जाम में करने में आपको आसानी जाएगी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ लेक्चर, कैसा लगा आप बताइए, कमेंट करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।